अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जंग की कुछ ताज़ा तरीन और इंतहाई इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, चाइना ने अपने 6 अदद वारशिप्स को मिडल ईस्ट में एक्टिव कर दिया है। उन्होंने वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर दी है और उसके ऊपर भारी एम्यूनेशन है, भारी असला है और चाइना की ठीक ठाक नेवी के जो सोल्जर्स हैं वो उन तैयारों, बहरी तैयारों के ऊपर मौजूद हैं और वो मिडल ईस्ट की जानिब भी गामजन हैं, कुछ इसराइल की जानिब भी गामजन है और भरपूर नकलो हरकत चाइना की जानिब से जो है वो वहाँ पर नज़र आ रही है। नाज़रीन, पहले मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ था, साथ ही अमेरिका ने अपने नेवी वारशिप्स और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, तैयारा बरदार जहाज़ जो है वो भारी एम्यूनेशन के साथ उन्होंने मेडिटरेनियन सी में अपनी नकलो हरकत का आगाज़ कर दिया था, जिसके ज़रिए अमेरिका ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को ये मैसेज दिया था, उन तमाम तर अनासिर को ये पैगाम दिया था कि जो लोग इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में उतरेंगे उनको अमेरिका की जानिब से जो है वो रिटेलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो अमेरिका ने ये बड़ा क्लियर और लाउड मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया कि इसराइल तनहा नहीं है, इसराइल की बैक के ऊपर जो है वो अमेरिका खड़ा है। और उसके बाद नाजरीन, जो तुर्की है उसने भी मेडिटरेनियन सी में अपनी समुद्री हदूद के अंदर वहाँ पर फौजी मशकें करना जो है वो शुरू कर दी थी। नेवी की जो नेवल एक्सरसाइजेज है उसका स्टार्ट तुर्की की समुद्री हदूद में भी हो गया था, जिसके ज़रिए तुर्की ने भी पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि तुर्की की सालमियत के ऊपर, तुर्की की खुद मुख्तारी, सेफ्टी के ऊपर जो है वो आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सब स्टेक होल्डर्स को ये लग रहा है कि ये जंग एक इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है, क्योंकि जो इसका टेम्परामेंट है, जैसे इसकी मूवमेंट हो रही है, जैसे डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो ईरान की प्रॉक्सीज ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे यही लग रहा है कि इस जंग के एक इलाकाई जंग में तब्दील हो जाने के इम्कानात 70 to 80% हैं। तो उसके तनाजुर में तुर्की ने अपनी सालमियत को यकीनी बनाने के लिए प्लस जो है उन्होंने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए उन समुद्री हदूद में भरपूर जो है वो नेवल एक्सरसाइजेज का आगाज़ किया, ताकि अमेरिका को भी एक क्लियर एंड लाउड मैसेज चला जाए कि फ़लस्तीन भी जो है वो तनहा नहीं है और तुर्की की सालमियत के ऊपर भी किसी किस्म की आंच जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो जो जितने भी बड़े पावर्स थी, इन्होंने यहाँ पे रीजन में अपनी जो डोमिनेंस है उसकी किसी न किसी हद तक जो है उसको जाहिर किया। तो अब ऐसे में चाइना ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। चाइना ने भी बताया है कि वो एक खामोश फरीक के तौर पे नहीं बैठेगा, एक खामोश मुबस्सिर के तौर पर इस सारी सूरत हाल को खामोशी से नहीं देखेगा। चाइना एक सुपर पावर है, चाइना की सुप्रेमेसी है, चाइना की हिजेमनी है इस पूरे रीजन में, उसके स्टेक्स हैं इन गुजरगाहों से, इन समंदरी गुजरगाहों से ईरान अपना चाइना के जो तिजारती काफिले हैं वो गुजरते हैं, उनकी सेफ्टी जो है वो हर सूरत यकीनी बनाई जानी चाहिए। तो इस सारे पस मंज़र के तनाजुर में चाइना जो है उसने भी वहाँ पर अपने वारशिप्स को एक्टिव कर दिया है और पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि चाइना भी इस पूरी सूरत हाल में एक अहम स्टेक होल्डर है। नाज़रीन, चाइना की अगर इस जंग को लेके स्टांस को देखें तो चाइना ने बिल्कुल आगाज़ ही में फ़लस्तीन के साथ अपने आप को अलाइन कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि हमारी हर तरह की डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और हम इसराइल के वार क्राइम्स की मज़म्मत करते हैं। इसराइल की इन जो उसकी दरअंदाजी है, जो जुल्म और इस्तबदाद का जो उसने एक बाज़ार गर्म किया हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो चाइना का स्टांस था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वो थोड़ा सा सॉफ्ट था और उसमें एक न्यूट्रलिटी का आंसर कहीं ना कहीं पे जाके मौजूद था, क्योंकि चाइना ये समझता है कि वो एक ऐसा चौधरी है खित्ते का, एक ऐसा आप कह लें कि उसकी कितनी की डोमिनेंस है कि चाइना ही सबब बनेगा इसके पीस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। चाइना ही वो फरीक है कि जो इन दोनों धड़ों को टेबल टॉक पर लाएगा और इनके दरमियान सुलह सफाई का सबब बनेगा, क्योंकि चाइना ही वो मुल्क है, वो सुपर पावर है या वो एक एंटिटी है, फरीक है कि जिसने ईरान और सऊदीया जैसे दरीना दुश्मनों को एक टेबल के ऊपर बिठाया और इनको वो एक डायलॉग तक लेके आया। तो चाइना को अब भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुल्क जो है चाइना, वो इनके दरमियान सुलह सफाई का सबब बन सकता है, बायस बन सकता है, इसलिए उसने वन गो नहीं किया है और कहीं ना कहीं उसने अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसका एक मैसेज और उसका एक पैगाम और उसका एक तासुर जो है वो आलमी सतह पे दिया। लेकिन यहाँ पे जो रशिया का मामला है नाजरीन, वो चाइना से बिल्कुल मुख्तलिफ है और रशिया बड़े हार्ड तरीके से, हर्ष तरीके से और बड़े स्वेर वे में फ़लस्तीन की हिमायत में मंजर आम पर आया है। उसने इसराइल की मजम्मत की है, उसने इसराइली वार क्राइम्स को कंडेम किया है, अमेरिका को जो है उसने वार्निंग्स दी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में उसने अपना एहतजाज जो है
वो रिकॉर्ड करवाया। और अब जो पुतिन का नाजरीन स्टेटमेंट आया है उसकी स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। और पुतिन ने ये कहा है, और बड़ा नाजरीन हैरान कुन और बड़ा मानी खेज और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने मैसेज जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड को दिया है। और पुतिन का ये कहना है कि जी हम इस्लामी दुनिया के साथ, नाज़रीन गौर से सुनिएगा, पुतिन ने कहा है कि हम यानी रशिया इस्लामी दुनिया के साथ हर तरह के कोऑपरेशन और ताउन के लिए तैयार हैं। अब इसका जो पस मंज़र है वो बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ जंग छिड़ी हुई है, इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है गज़ा के ऊपर, और पुतिन की जानिब से ये स्टेटमेंट आता है कि हम इस्लामी दुनिया के साथ हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली, उसने डायरेक्टली तो रशिया ने ऑफर नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उसने वेस्ट को ये पैगाम दिया कि अगर आप यूक्रेन को फ्यूल करेंगे, आप उसको मिलिट्री इक्विपमेंट देंगे, आप उसको डिफेंस का इक्विपमेंट देंगे, आप उसकी हिमायत करेंगे, पुष्टपनाही करेंगे, तो रशिया भी जो है वो अपने कार्ड्स प्ले करेगा, इस जंग में अपना पूरा का पूरा रोल प्ले करेगा और अपना जो वो बदला है और जो उसका इंतकामी एक जो रविश है उसका हिसाब किताब वो बराबर रखेगा। तो एक तरह से रशिया ने इस्लामिक वर्ल्ड को मिलिट्री इक्विपमेंट, इंटेलिजेंस सर्विसेज और उस सारे की ऑफर कराई है कि अगर आप इस जंग में कूदना चाहते हैं, आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक बड़ा हार्श वे में इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो रशिया की पूरी तरह की सपोर्ट जो है वो आपके साथ है। अब नाज़रीन जो है दूसरी जानिब इराक में अमेरिका की जो एयरबेस है एन-उल-असद एयरबेस, उसको निशाना बनाया गया, उसके ऊपर एक रॉकेट फायर किया गया। अपेरेंटली उस रॉकेट से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग की थी। वार्निंग किसने दी, क्यों दी नाज़रीन, वो मैं आपको ये बता दूं कि जो अमेरिका है वो अब इस जंग में प्रैक्टिकली इंगेज हो चुका है। अमेरिका के 2000 फौजी जो हैं वो इसराइल में मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने ये वार्न किया था कि अगर आप इस जंग में आप एक ज़बानी कलामी हिमायत जो है वो इसराइल की करना चाहते हैं आप करें, आप डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना चाहते हैं आप दें, लेकिन अमेरिका को वार्न किया जाता है कि वो प्रैक्टिकली इस जंग में इंगेज ना हो। ये कहना था ईरान का, और ईरान ने कहा था कि अगर आप इंगेज होंगे तो फिर मिडिल ईस्ट में जितनी भी आपकी एयर बेसेस हैं, ईरान और इसकी प्रॉक्सीज उसको निशाना बनाएंगी। ये बड़ा क्लियर तरीके से ईरान ने अमेरिका को बावर करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने ईरान की इन धमकियों को नहीं कुछ लिया दिया और उन्होंने अपने ट्रूप्स जो हैं वो इसराइल में भेज दिए। तो जैसे ही उन्होंने अपने ट्रूप्स वहाँ पे भेजे हैं, साथ ही इराक में जो अमेरिका की एयर बेस है उसके ऊपर अटैक हुआ है, और इस अटैक में दानिस्ता तौर पे अमेरिका का कोई नुकसान नहीं किया गया, ताकि अमेरिका को ये एक तरह से वार्न किया जाए और उसको मैसेज दिया जाए कि अगर हमने ये धमकी दी थी तो हम इसको अमली जामा भी पहना सकते हैं। लिहाजा अमेरिका एक दफ़ा फिर इस अपने फैसले को 1000 बार सोचे, इसके ऊपर गौर फिक्र करे कि वो जो है वो प्रैक्टिकली इस जंग में अपने ट्रूप्स के साथ इसराइल के साथ अलाइन ना हो और ईरान मिडल ईस्ट में इनका हशर नशर करके रख देगा। ये कहना था नाजरीन ईरान का। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। जहाँ तक बात डेथ टोल की है तो इस वक्त फ़लस्तीन में गज़ा में नाज़रीन 6000 के लगभग जो है वो शहरी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 60 to 70% तादाद जो है वो बच्चों की है, क्योंकि गज़ा में ज़्यादा आबादी है ही बच्चों की। तो बच्चे जो हैं वो इन इसराइली अटैक्स में ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, उनकी शहादतें ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। नाज़रीन फिल वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अजीज़ों और ग़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।